माखन चोरी आदि कंस का वध करके मथुरा में आए, वहां से द्वारिका में पधारे। वहां भगवान श्री कृष्ण के 16,001 विवाह हुए। सुदामा जी के ऊपर कृपा कराई, महाभारत का युद्ध संपन्न कराया, यदुवंश का संहार कराया और भगवान सुदाम को पधारे। सुखदेव जी इतनी कथा कह करके मौन हो गए। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज जिस कथा के लिए हम टकटकी लगा के बैठे हुए, वो कथा तो आपने बड़ी जल्दी कर दी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चुवै वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, आपने विस्तार से कथा सुनाई। भवता सोम सूर्यो, यहाँ पर सोम का नाम पहले, सूर्य का नाम बाद में है। लिखना चाहिए भवता सूर सोमयो, लेकिन भागवत जी में क्या लिखा? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। चंद्रमा का नाम पहले आया, सूर्य का बाद में आया। तो किसी ने कहा चंद्रमा का नाम पहले क्यों लिया गया? तो रिश्ते में चंद्रमा सूर्य से बड़ा है। सृष्टि के क्रम से अगर देखोगे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप के हुए सूर्य, चौथी पीढ़ी पर। और चंद्रमा को देखेंगे तो ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा तीसरी पीढ़ी पर। चंद्रमा तीसरी पीढ़ी पर है, सूर्य चौथी पीढ़ी पर। तो एक अर्थ में चंद्रमा सूर्य के चाचा लगते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। महाराज आपने राजा रानियों की कथाएं बहुत सुनाई। राज्ञाम च वै वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। लेकिन जिस कृष्ण कथा के लिए हम टकटकी लगा के बैठे, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए मिलेगी, वो कथा तो आपने बहुत जल्दी सुना दी। जिन भगवान ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की, उस कथा को विस्तार से सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कुछ खा पी लो, भूख लगी हो तो भोजन कर लो, प्यास लगी हो पानी पी लो। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज आपके मुख से, श्री मुख से जो कथा रूपी अमृत निकल रहा है, मैं उसी का पान कर रहा हूं। अब न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। और एक बार प्यास लगी थी, उस प्यास के कारण ही मुझे साप मिला। अगर प्यास न लगती तो समीक ऋषि का मैं अपमान नहीं करता। इसलिए महाराज अब न प्यास न भूख, आपके मुख से कथा निकल रही, इसी को समझा। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान की कथा से 3 पावन होते हैं। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरांस 3 पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोति तदपाद सलिलम यथा। भगवान की कथा से कौन कौन पावन होते हैं? वक्तारम कहने वाला, श्रोत्री माने सुनने वाला, प्रक्षकम माने कराने वाला। तो वक्ता का नाम पहले क्यों आया? बोले वक्ता को 2 लाभ मिलते हैं। कथा कहता है तो वाणी का लाभ, वाणी भी पवित्र होती है, और जो कहता है उसको सुनता भी तो है, तो उसके कर्ण भी पावन हो रहे हैं। श्रोताओं के केवल कान पवित्र होते हैं, वाणी नहीं। वक्ता की वाणी भी पवित्र होती है, कान भी पवित्र होते हैं। और वक्ता के लिए नियम है, श्रोता के लिए नियम नहीं है। श्रोता चाहे तो इधर पैर कर ले, उधर पैर कर ले, वक्ता तो बैठ गया, वैसे ही बैठना पड़ेगा। श्रोता चाहे तो थोड़ा घूम भी आए, चाय की चुस्की भी लगाए, नाश्ता भी करके आए। अब वक्ता तो बेचारा बैठा रहे। इसलिए वक्ता का नाम यहाँ पहले दिया। ये 3 पवित्र होते कैसे? तदपाद सलिलम यथा। जैसे भगवान का जो चरणोदक उतारता है वो भी पावन होता है। जो चरणोदक उतारता वो पावन होता है, जो बांटता है वो भी पावन होता है, और जो पान करता है वो भी पावन होता है। ठीक इसी प्रकार कथा कहने वाला भी पवित्र होता है, कथा कराने वाला भी पवित्र होता है, और सुनने वाला भी पवित्र होता है। इसलिए हे परीक्षित, अब तुम सावधान हो जाओ। 1 मिनट बड़े भाव से हरि नाम बोलें, उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। सब लोग बड़े भाव से मन वाणी पवित्र करने के लिए 2 मिनट राधा नाम की धुनी लगाएं। जय राधा